नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में 4 बिगेस्ट स्कैम हुए हैं और इनके एविडेंस हमारे पास हैं टू प्रूव इट। नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको बच्चे क्लियर करके गेट एडमिशन्स इन द मेडिकल कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर्स। और इन एग्ज़ाम्स के लिए माँ बाप अपनी सारी जमा पूंजी अपने बच्चों में लगा देते हैं ताकि वो अपने बच्चों के नाम के आगे डॉक्टर देख सकें, ताकि वो अपने बच्चे को उस वाइट कोट में देख सकें। बट नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम अब एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से ज़्यादा एक टॉर्चरस एग्ज़ाम हो चुका है, जिसके प्रेशर और स्ट्रेस में आकर के बच्चे लगातार सुसाइड कर रहे हैं। देयर आर वायरल वीडियोस जिसमें बच्ची सुसाइड कर रही है। कितने सुसाइडल लेटर्स आते हैं जो वायरल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप को की विशेस को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। मम्मी पापा, पर मैं किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ। लेकिन इस बार हम हार्डवर्क कर रहे थे बट फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया कि नीट का मेंटल प्रेशर हद से ज़्यादा हो गया। और इन सब को देख के लोगों को एक दो दिन के लिए बुरा भी लगता है और वो इस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस नहीं करते अपने बच्चों से और इस बारे में बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो एक गलत इन्फ्लुएंस हो जाता है उनके बच्चों के लिए। I have got a lot of DMs or emails, and my Instagram is full of this request कि I should make a video on the NEET scam as it is very important. Being once a NEET aspirant, I can totally relate with the people who have been through this injustice. और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं उन सब को बता सकूँ, ना कि जो कि ये नीट स्कैम का पार्ट हैं, बल्कि उन सब को भी जो इस नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, कि दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू शेयर दिस। क्योंकि आगे चल के फ्यूचर में हो सकता है आपका बच्चा इस चीज़ का पार्ट बन जाए, हो सकता है उसको भी ये अनजस्टिस फेस करनी पड़े। सो फॉर द फ्यूचर यू हैव टू टेक एन एक्शन और आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए ताकि ये चीज़ आगे ना हो, ये चीज़ आगे फ्यूचर में बच्चों को फेस ना करनी पड़े। My close ones and relative, even my sisters, have given this NEET exam और इस NEET exam के स्कैम की वजह से ट्रस्ट मी गाइज उनकी लाइफ पे, उनके करियर पे बहुत इम्पैक्ट आया है। उनकी ज़िंदगी में नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स भी सफ़र कर रहे हैं। बीइंग अ डेंटिस्ट, बीइंग इन अ हेल्थ केयर सिस्टम, ये मेरा फ़र्ज़ है बच्चों का साथ दूं जिन्होंने ये सारी क्रिटिसिज्म फेस की है, जिसमें उनका कोई दोष नहीं है, जिसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। ये जो पूरी फॉल्ट है दैट इज़ ट्रूली एंड सोली ऑफ एन। अब बात करें पेरेंट्स की, तो एज अ पेरेंट उन्होंने पूरी अपनी जी जान लगा दी है अपने बच्चों के लिए। उन्होंने बेस्ट से बेस्ट कोचिंग दी है, बेस्ट से बेस्ट फाइनेंशियली उनको सपोर्ट किया है, मेंटली सपोर्ट किया है, उनको किसी नोट्स की कमी ना हो, उनको कोई भी ऐसी चीज़ की कमी ना हो जिससे उनके एग्ज़ाम पे इम्पैक्ट पड़े। पेरेंट्स ने अपना बेस्ट किया है, उसके बाद भी उनको ये स्कैम फेस करना पड़ा जिसकी वजह से दे हैव लॉस्ट ऑल देयर होप। सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड टू ऑल द पेरेंट्स कि अपने बच्चे को क्रिटिसाइज ना करें, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। दे हैव ट्राइड देयर लेवल बेस्ट एंड दे हैव वर्कड रियली रियली वेरी हार्ड। इसमें जो गलती है अगेन इट्स एनटीए। ये सब तो कम नहीं था कि एक और बिगेस्ट स्कैम हुआ है इस साल नीट एंट्रेंस एग्जाम में, जिसमें 250 मार्क्स तक बच्चों को बांटे गए हैं। यही नहीं बल्कि अमीर लोगों की जेब से लाखों निकाल करके बच्चों को ऑल इंडिया टॉपर भी डिक्लेयर करा गया है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज का सर आपको है 3 लाख रुपए चार्ज है सिर्फ दरभंगा मेडिकल कॉलेज। और इन सब के प्रूफ एग्जाम से पहले, नीट यूजी एंट्रेंस एग्जाम से पहले अवेलेबल थे, इसके बावजूद भी एनटीए ने कोई एक्शन नहीं लिया। सो अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ एंड एनटीए, जो नीट यूजी का एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट था वो आना था 14 जून को, बट ऑन 4th of June 2024 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रिलीजेस द नीट यूजी रिजल्ट ऑल ऑफ अ सडन, जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी पैनिक हो चुके थे। और सबसे अनबिलीवेबल और वियर्ड चीज़ ये थी कि उस रिज़ल्ट में
67 बच्चे थे जिनके मार्क्स 720 आउट ऑफ 720 आए थे। यहाँ पे ये मुद्दा नहीं है कि 720 आउट ऑफ 720 आए, बल्कि यहाँ पे क्लियर 420 की बू आ रही। क्योंकि अगर हम लोग हिस्ट्री देखें, प्रीवियस ईयर्स के रिजल्ट्स देखें, तो सिंस 2019 द मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉपर्स वी गेट इज 2 और 3, बट इस बार तो रिकॉर्ड ब्रेक हो गया था। देयर आर टोटल नंबर ऑफ 67 स्टूडेंट्स जिनके 720 आउट ऑफ 720 आए। चलो मान लेते हैं देयर वाज लॉट ऑफ रूमर्स अबाउट पेपर बहुत इजी आया था, बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल था, सो बच्चे ने स्कोर कर लिया। कैसा हुआ आपका एग्जाम? अच्छा था बहुत अच्छा हुआ। जो एक्सपेक्टेड था उससे तो बेटर था। बट आगे और भी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रिडिक्टेबल नहीं है, जो कि बिलीवेबल नहीं है। वियर्ड थिंग जो आप नोटिस करेंगे वो ये है कि इन 67 स्टूडेंट्स में से 6 स्टूडेंट्स का जो रोल नंबर सीक्वेंस है वो सेम था। उनका रोल नंबर सीक्वेंस स्टार्ट होता है 2307010 से, और इनका एग्जाम सेंटर हरियाणा में पड़ा था और इनके एग्जाम्स वहीं हुए। तो यू गाइज आर इंटेलिजेंट इनफ टू थिंक। और आप लोग मुझे बताइए, क्या सच में इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो सकता है एक ऐसे एग्जाम में जो कि एक पैन लेवल में हर साल हो रहा है? सो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बड़े स्कैम की, दैट इज़ कि पेपर एग्ज़ाम से पहले ही लीक हो गया था और इसकी नोटिस एनटीए को एग्ज़ाम से पहले ही मिल गई थी। उसके बावजूद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट स्कैम इज़ पेपर लीक ऑफ नीट एग्ज़ाम 2024। माना कि हमारे कंट्री की सबसे बुरी बात यह है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम पेपर्स ऑलरेडी कई बार लीक हो चुके हैं और ये हमारे लिए बहुत आम बात हो चुकी है। बट पहले भी इन चीज़ों के ऊपर एक्शन हुए हैं, एग्ज़ाम रीस्केड्यूल हुआ है एंड चीज़ें मैनेज करी गई हैं। इन 2017 नीट एग्ज़ाम के पेपर लीक हुए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन 2 लोगों को पकड़ा था जिन्होंने नीट सर्वर में डायरेक्टली हैक करके नीट एग्ज़ाम के पेपर लीक कराए थे। बट इस बार जो हुआ है वो है बिगेस्ट स्कैम टिल डेट। अब जो 2014 में हुआ था वो इस बार भी हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया 20 students have already got the NEET examination paper just before the exam. इसके लिए पटना पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट किया था। एंड सबसे शॉकिंग बात यह है कि एग्ज़ाम के जस्ट 1 month पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ था। शायद आप लोगों ने देखा हो, एक आदमी ने ये बोला था कि इस बार भी नीट एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाएगा, और वो लीक कौन कराएगा? द वन एंड ओनली विशाल चौरसिया। अब अगर आप लोग को नहीं मालूम हो तो विशाल चौरसिया ऑलरेडी जेल में हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पेपर्स लीक कराए हैं जिनकी वजह से वो कन्विक्टेड। एंड द बिग थिंग इज़ टाइम्स नाउ ने ये चीज़ कवर करी थी और उन्होंने ये चीज़ अपने न्यूज़ में बताई थी, नोटिस दी थी। NTA haven't paid any attention to it, neither have taken any action against it. अगर आपको ये प्रूफ्स काफ़ी नहीं लग रहे तो अब ये देखिए जो कि और शॉकिंग है, टेलीग्राम ग्रुप्स चैट, टेलीग्राम ग्रुप चैट्स पे जिसमें ओपनली कहा जा रहा है कि 48 आवर्स इज लेफ्ट, जिसको पेपर लेने हैं ले लो। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इनसेन एंड पैथेटिक, जिसके बारे में शायद सबको ना पता हो, दैट इज सेंटर हाईजैकिंग। सेंटर हाईजैकिंग हम लोगों ने प्लेन हाईजैकिंग सुनी होगी, ट्रेन हाईजैकिंग सुनी होगी, बट सेंटर हाईजैकिंग भी हुई है। अब इसमें अमीर लोगों ने अपने जेब से लाखों रुपए स्कूल के ओनर को दे करके वो पूरी प्लेस खरीद ली ताकि जब उनका बच्चा नीट एग्ज़ाम देने जाए तो स्कूल का ओनर खुद उसे उसका एग्ज़ाम क्लियर करवाए। और उसका प्रूफ ये है कि ऑन 12th of May गुजरात में स्कूल के ओनर को 2 लोगों के साथ पकड़ा है और फिर सेंटर हाईजैकिंग। ये तो एक एविडेंस है। सोचिए और कितने सेंटर्स हैं जिनके बारे में हमको मालूम भी नहीं है और वो हाईजैक हो चुके होंगे। नाउ बिगेस्ट थिंग इज कि सुप्रीम कोर्ट को कैसे नोटिस में आया कि हाँ सेंटर हाईजैकिंग हुई है। तो बड़े सब यूजुअली क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि उनका जो एग्ज़ाम सेंटर हो वो उनके शहर में हो, उनके घर के पास हो। 16 बच्चों ने भगोल चूज़ किया जो कि
उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटका और एमपी से थे। सोचिए वो लोग 1000 किलोमीटर जा करके एग्ज़ाम क्लियर करके फिर वापस आते, बल्कि यूजुअली लोगों का क्या सोच होती है कि उनकी जो एग्ज़ाम सेंटर हो वो नियरेस्ट हो। तो आप मुझे बताइए इन बच्चों ने वो 1000 किलोमीटर जाना क्यों चूज़ किया? यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू नो। यही नहीं बल्कि ये भी पता चला कि उन 16 बच्चों ने स्कूल के ओनर को 10 लाख रुपए दिए थे। अब वी ऑलरेडी हैव टॉक कि हमारे 67 स्टूडेंट्स हैं जिनके 720 आउट ऑफ 720 आए हैं। लेकिन सबसे वियर्ड थिंग ये है यहाँ पे कि कुछ बच्चों के 718 और 719 भी आए हैं, जो कि प्रैक्टिकली एकदम इम्पॉसिबल। स्कैम फॉर ग्रेस मार्क्स। के 718 नंबर आ रहे हैं जो कि किसी भी कैलकुलेशन से आ नहीं सकते। 718 नंबर, ये तो बहुत ही अजीब चीज हो गई। नीट में टोटल होते हैं 180 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन को सही करने के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं। तो टोटल पेपर होता है 180 इंटू 4 मार्क्स, दैट इज 720 मार्क्स का। सो अगर कोई बच्चा आंसर रॉन्ग करता है तो -4 प्लस कि उसने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो उसके -4, तो टोटल 5 मार्क्स कट होते हैं। और अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके कोई मार्क्स नहीं कटते, दैट इज -4। तो इस केस में 716 आ सकते हैं। अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो -4, दैट इज 716 मार्क्स डायरेक्टली। और अगर आंसर रॉन्ग है तो उस केस में आते हैं 715 मार्क्स। 719 और 718 कैसे? तो इस चीज़ पर एनटीए ने ये एक्सप्लेनेशन दिया है कि कई सेंटर्स में एग्जाम पेपर्स बाय डिफ़ॉल्ट बाय द स्कूल लेट डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, 10 मिनट्स लेट डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, जिसकी वजह से उन बच्चों को 10 मिनट के हिसाब से ग्रेस मार्क्स दिए गए। लॉजिकली देखें तो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग 10 मिनट में 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं तो एनटीए को 40 मार्क्स डायरेक्टली देने चाहिए। बट ये कैसे मार्क्स दिए गए हैं, वी हैव नो क्लू, और इसका कोई एविडेंस नहीं है कि क्या कैलकुलेशन रखी गई है। लेट्स कीप ऑल दिस कंट्रोवर्सी एंड स्कैम असाइड और हम लोग बात करते हैं स्कैम नंबर 4, हायर कट ऑफ स्कैम। सो क्या एनटीए ने ऐसा सोचा है कि जिनके 720 आउट ऑफ 720 आए हैं उनके अलावा जो बच्चे हैं उनको एडमिशन नहीं मिलना चाहिए? क्या होता है, जो हाईएस्ट स्कोर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रेफर किया जाता है और जो लो स्कोर होते हैं वो डोनेशन दे करके अपनी सीट या एडमिशन। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार एनटीए ने जो अपना कट ऑफ है वो रखा है 164, और हम लोग अगर अपने हिस्ट्री देखें तो पिछले कुछ सालों में जो हमारा कट ऑफ था दैट इज 134। तो देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ कंप्लीट 30 मार्क्स। और ऐसा क्यों? एनटीए कैन नॉट डू दिस विदाउट एनी नोटिस। उन्होंने हमें पहले से इस बारे में बिल्कुल भी नोटिस नहीं दिया था। देन व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन? अब ये तो बहुत ही बेनिफिट हो जाता है उन प्रिविलेज्ड लोगों के लिए जिन्होंने पैसे दे करके मार्क्स लिए हैं, जिन्होंने पैसे दे करके सेंटर हाईजैक किए हैं और मार्क्स लिए हैं। बट उनका क्या, जिन्होंने साल भर अपनी नींद, आराम और पार्टी और लोगों से मिलना सब भूल भाल के पढ़ाई करी है, अपना 110% दिया है, उसके बावजूद भी उनके मार्क्स नहीं आए हैं, उसके बाद भी उनको एडमिशन्स नहीं मिल रहे। लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से एनटीए ने 4 नए सेंटर्स में लोगों को बिठाया है फॉर द रीचेकिंग ऑफ द रिजल्ट एंड द मार्क्स। बट डू यू रियली थिंक रीचेकिंग कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम? अभी लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से जो बच्चे जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे एनटीए को फॉर टू रिकंडक्ट द नीट एग्जामिनेशन, वो रिक्वेस्ट एनटीए ने रिजेक्ट कर दिए। सो देयर विल बी नो री-नीट एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स। और एक और न्यूज़ अपडेट ये है, इन द कैलकाटा देयर वाज अ एडवोकेट जिन्होंने एक हाई कोर्ट में अपील की थी और उन्होंने पूछा था कि वो एनटीए से पूछे कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स स्कीम कौन सी अप्लाई करी है। सो हाई कोर्ट ने ये रीडायरेक्ट किया है एनटीए को और उनको बोला है टू टेल द स्कीम ऑफ ग्रेस मार्किंग थ्रू एन एफिडेविट, और वो एफिडेविट उनको 10 डेज के अंदर सबमिट करना है। एंड द गुड थिंग इज उसकी सेकेंड हियरिंग इज आफ्टर 2 वीक्स। टिल देन जब तक हमारा हाई कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आता तब तक के हमारी जो काउंसलिंग है
दैट इज़ अंडर द पार्शियल स्टे। इसका मतलब ये है अगर काउंसलिंग कंडक्ट होती है और बच्चों को कॉलेजेस अलॉट भी होते हैं तो और कोर्ट का डिसीजन आता है ऑन द ऑपोजिट कॉन्ट्ररी, तो फिर वो जो अलॉटमेंट है वो कैंसिल भी हो सकते हैं। सो ये पार्शियल स्टे का मतलब ये होता है। सो दिस इज़ अ स्मॉल लाइट इन दिस complete darkness. So it's my request to all the NEET aspirant and the students to not to lose heart, to not give up. There are lot many chances. You just have to keep your voice so that ये further future में ना हो। जो हाँ अभी सारे scams हुए हैं और जो चलते आ रहे हैं, क्या वो सही है? I would rather request the NTA authorities to overlook, टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इट, ताकि बच्चों को अनजस्टिस ना फेस करनी पड़े। सो प्लीज़ एंटी अथॉरिटीज़ प्लीज़ लुक इनटू इट, और आई वांट यू गाइज टू हेल्प मी। ये वीडियोस जितना हो सके उतना शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए, ताकि दिस वीडियो शुड रीच द एनटीए और हमारी आवाज़ उन तक पहुंच सके ताकि वो कोई एक्शन लें। एंड आई रियली वांट यू गाइज टू कम अप together this time. Being a dentist, I want my community to be full of the people who are actually capable and who are actually deserve to be in this place. So leave all things aside and इस वीडियो को जितना हो सके उतना वायरल करें, उतना फॉरवर्ड करें, बिकॉज इट्स नॉट ओनली मी, इट्स देयर आर मल्टीपल मिलियंस ऑफ स्टूडेंट जिनकी करियर, जिनकी लाइफ आप लोगों के हाथ में है। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब जो हो गया है उसके लिए NTA हैव बीन ऑन द कंप्लीट डिनायल एज पर द न्यूज़, बट अब हमारा क्या फ़र्ज़ है, व्हाट वी कैन डू एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट्स, एज अ नॉन नीट एस्पिरेंट, वी ऑल हैव टू स्टैंड। हमें अपनी आवाज़ उठानी है इसके ख़िलाफ़। हमें either we have to go on strikes, either we have to stand before NTA, we have to do what we all can. So it's my request कि चुप रहने से कुछ नहीं होगा। Even if your child is not giving NEET, then too you should stand for all those students who have suffered this injustice. Even अगर कोई आप 6th क्लास में है, 7th क्लास में है, 8th क्लास में है, इवन आपका क्लास छोटा है, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, बच्चों स्टैंड विद योर दीदीज एंड भैयाज जिन्होंने नीट दिया है, जिन्होंने ये फेस किया है जिसकी वजह से उनकी लाइफ इम्पैक्ट हुई है। व्हाट यू कैन डू इज़ अपनी आवाज़ उठाओ, स्टैंड टुगेदर, यूनाइट टुगेदर, रेज वॉइस अगेंस्ट दिस नीट स्कैम 2024 एंड गाइज आई एम विद यू। बहुत बड़ी बात ये है कि नीट से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। आई नो देयर आर मैनी पीपल जिन्होंने ड्रॉप आउट लिया है, साल भर वेस्ट किया है, साल 2 साल, एंड दे हैव गिवन अप। सो लेट मी टेल यू कि नीट के अलावा भी बहुत सारी चॉइसेस है दैट यू कैन ऑप्ट फॉर, बट you don't have to lose a heart, you don't have to fail yourself, you have to stand up again and you have to fight for yourself. और इस लड़ाई को जीतना है किसी भी हालत में, ताकि ये स्कैम आगे उन बच्चों को फेस ना करना पड़े जो कि सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा या मैं डॉक्टर बनूंगी। अगर आज हमने इस चीज़ पे स्टैंड नहीं लिया तो हो सकता है 2025, 26, 27, 28 में ये चीज़ रिपीट होती रहे और ये अनजस्टिस कंटिन्यू होती रहे। सो वी हैव टू स्टैंड टुगेदर, स्टॉप दिस। सो मेरी रिक्वेस्ट ये है to forward this video as much as possible, and we have to stand together. Stay safe, be happy. Allah Hafiz.